नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज जो है 7 दिन के विषय में विचार रखेंगे और 9 ग्रह के विषय में विचार रखेंगे और सप्त ऋषियों के विषय में विचार रखेंगे। पहला जो है रवि जो है सूर्य को कहते हैं। ये रवि दिन भी है और सूर्य भी है। दूसरा सोम होता है जो चंद्रमा है। ये दिन भी है और ग्रह भी है, पृथ्वी के उपग्रह है। मंगल ग्रहों में बहुत बड़ा ग्रह है। बुध जो है चंद्रमा के पुत्र भी है, ग्रह भी है, दिन भी है। बृहस्पति अंगिरा के पुत्र भी है, दिन भी है, ग्रह भी है। शुक्र जो है भृगु के पुत्र भी है, ग्रह भी है और दिन भी है। शनि जो है सूर्य के पुत्र भी है, दिन भी है और ग्रह भी है। ये जो सब मिला के 7 दिन होते हैं। एक राहु के 2 टुकड़ा कर दिया गया, विष्णु भगवान कर दिए थे चक्र सुदर्शन से, तो राहु केतु हो गए, तो ये 7 और 2 9 हो जाते हैं, तो ये ग्रह बन जाते हैं। लेकिन सब ग्रह जड़ है, इसके पास एक ज्ञान ना है और इसको देवता बना करके दुनिया पूजा करती है। एक ध्रुव तारा है। ये ध्रुव तारा भी जो है आकाश में स्थिर है और ये 7 जो है दिन भी है, ग्रह भी है और ऋषि भी है। आज कुछ अज्ञानियों ने सूरज पुराण बना दिया, सूरज को जो है राजा भी बना दिया। इसी तरह से चंद्रमा के राजा बना दिया चंद्रलोक के, सूर्य के राजा बना दिया सूर्य लोक के। सूर्य के नाम पर पुराण लिख दिया, कह दिया कि इसे जो है करण पैदा हुआ था कुंती से। इतने बड़ा जो ग्रह है और जड़ है, ये कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? ये धूर्तन की चाल है, मूर्ख बनाया गया है। इसलिए इसे समझने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है और ये सब से बचने की जरूरत है। कहते हैं कि राहु केतु चंद्रमा सूर्य को ग्रसते हैं तो ग्रहण लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल जो है ठगों के ठगाई है, धूर्त मूर्ख बनाए हैं। पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चांद आता है तो चंद्र ग्रहण होता है और चांद और पृथ्वी के बीच में सूर्य आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूरज कभी न उगता है न डूबता है। ऐसे चांद्र भी कभी उगता डूबता नहीं है, कटता पीटता नहीं है। ये संपूर्ण होता है और प्रकृति अपने जगह पर चंद्रमा घूमते हुए सूर्य के पृथ्वी के परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करता है। इसी तरह से सारे ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगाती है और 24 घंटा में एक चक्कर अपने धुरी पर लगा देती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। इसमें भटकने अटकने की जरूरत ना है। ये ना
सूरज देवता है, न चांद देवता है, न मंगल देवता है, न बुध देवता है, न बृहस्पति देवता है, न शुक्र देवता है, न शनि देवता है। ये अपने के नहीं जानते, हमको क्या जानेंगे। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के भारत माता के नाम से लोग पूजा करते हैं, इसलिए कि सब इसी पर रहते हैं, जन्म मरण दोनों होता है। लेकिन भारत माता नाम के कोई देवी ना है, ना पृथ्वी जो है नाम से कोई देवी है। पृथ्वी जो है एक ग्रह है जिस पर जीव के जन्म मरण होता है, जीव के बसगीत है। और भारत जो है एक देश है जहाँ पर इसको भारत जो है 30-35 साल की औरत बना करके आप बहुत उसे पूजा करते हैं, भीख मांगते हैं, रोते गाते हैं। वो खुद नहीं जानती है दूसरे को क्या कुछ जानेंगे देगी। इसी तरह से जो है ये ग्रह के चक्कर में पागल ना होनी है, ये ग्रह किसी पर चढ़ता ना है। एक पंडितों के धंधा है कि ये तुम्हारे ऊपर जो है शनिचर चढ़ गया, हमके पैसा दे दोगे, हमके रुपया अन्न पानी धन दे दोगे तो तेरा हम ग्रह उतार देंगे। वो पंडित अपना ग्रह नहीं उतार सकता, यहाँ दूसरे के ग्रह कौन उतारेगा। इसलिए आज जरूरत है इससे बचने के, आज समझने के, इसी में मानव जाति के कल्याण है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से जो है 8 वस्तु होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है, इसको पंच महाभूत कहते हैं। और उसके बाद सूरज, चांद, तारागण, ये 8 होते हैं। इसको भी देवता मान करके हमारे वेद के ऋषियों ने पूजा करते थे, इसलिए कि ये सब हमारे सहायक हैं। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह यधमा शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बनता है, अंडज, पिंडज, उखमज। ये जड़ात्मक भी सृष्टि करती है और चेतनात्मक शरीर के रचना करती है, और ये सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। ये संसार में आज तक किसी ने पैदा ना हुआ है जो प्रकृति के सृष्टि कर दे और चेतनात्मा के सृष्टि कर दे। ये जो है अनादि है, इसके आदि अंत नहीं है, यही सबके सृष्टि करते हैं। ये 8 जो है सबके सृष्टि करते हैं। जब शरीर धारण करता है इस शरीर और चेतन, तो सब गुण संपन्न होता है, इसको स्वगुण कहते हैं। तो इसमें जब सबसे पहले मन प्रकट होता है, उसके बाद इच्छा प्रकट होती है। अब मन और इच्छा दोनों जब प्रकट हो जाते हैं तो इससे जो है रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण जो है उसको आकार कहते हैं, वो ब्रह्मा भी कहते हैं। रजोगुण ब्रह्मा कहते हैं, ये पद है। ऋग वेद के ऋषि इसको समझाने के लिए इसको रूपांतर कर दिया। दुनिया रूप में अटक भटक के मर गया, लेकिन ये गुण को नहीं जाना। रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा पद है, और सतोगुण विष्णु पद है, और तमोगुण शिव पद है। अब यहाँ पर जो है रजोगुण के आकार कहते हैं, सतोगुण के उकार कहते हैं, तमोगुण के मकार कहते हैं। अ उ म, ये तीनों के मिल के शॉर्ट को नाम होता है
ओम औम ओम। इसीलिए संसार में एगो ओम के उच्चारण करने से तीनों के उच्चारण हो जाता है, इसलिए ओम के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इसको समझने के विषय है। ओम, ओ के मतलब बाहर और मैं के मतलब चेतनात्मा, वो मैं हूँ। ओम, ओहम, वो जो है वो मैं हूँ, ये शिव के मंत्र है। सोहम, जो सो है वो मैं हूँ। सब तरह से घूम करके चेतन आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। उसके बाद से विद्या के नाम सरस्वती है, धन के नाम लक्ष्मी है, और बल के नाम शक्ति दुर्गा है। जो नर नारी विद्वान होता है वो जो है सरस्वती पद पर होता है। जो बलवान होता है वो लक्ष्मी पद पर होता है। जो बलवान होता है वो बलशाली जो है शक्तिशाली दुर्गा पद है, और जो धनवान होता है वो लक्ष्मीपति है। ये तीनों के जो है तीनों गुण से जोड़ा गया। रजोगुण से सृष्टि होता है, सत्वगुण से पालन होता है, तमोगुण से संहार होता है। तो ये जो है सृष्टि करने के लिए नर नारी रज बीज से सृष्टि करते हैं, तो यहाँ बुद्धि की जरूरत होती है। इसलिए विद्या रूपी सरस्वती को ब्रह्मा से जोड़ा गया, और पालन पोषण के लिए प्रवृत्ति के लिए धन की जरूरत होता है, तो धन रूपी लक्ष्मी के विष्णु से जोड़ा गया, क्योंकि विष्णु पालन करता हो गया। इसी तरह से जो है संहार करने के लिए बल की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, तो इसे शिव से जोड़ा गया। ये भी 8 हुए। मन, इच्छा, मन के काल निरंजन कहते हैं, इच्छा के महामाया कहते हैं। उसके बाद से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और विद्या धन, विद्या सरस्वती, अधन लक्ष्मी, और बल शक्ति दुर्गा, ये सब मिला के 8 होते हैं। ये सब देवता शरीर के अंदर रहते हैं। जो विचारशील होता है, विवेकशील होता है, वो संत और गुरुओं के माध्यम से जब आत्म श्रेय मार्ग के विद्या पढ़ता है तो उसमें ही पढ़ाया जाता है। परा विद्या अपरा विद्या 2 विद्या होता है। परा विद्या आत्मज्ञान है, अपरा विद्या बाहर के ज्ञान है। बाहरमुखी ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं, अंतर्मुखी ज्ञान को परा विद्या कहते हैं। यही आत्मज्ञान के श्रेय मार्ग कहते हैं, और बाहर मुखी के प्रिय मार्ग कहते हैं। ये समझने के विषय है। तो 8 वसु जो है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चांद, तारागण हुए, इसको 8 वसु कहते हैं। वसु के मतलब कि हमारे सहायक हैं। और नीचे मन, इच्छा, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, विद्या, धन, बल, ये सब 8 ये भी होते हैं। ये हमारे शरीर के सहायक होते हैं। तो ये 8 है, 8 ये 16 होते हैं। जो 16 को जान जाता है वो अपने ये 16 के ज्ञान करने वाले दृष्टा को जान जाता है। और जो अपने के जान गया वो सबको जान गया, और जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। यही जरूरत है आज के समय में समझने के। आज जब तक सुख बाहर ना है, सुख अंदर है। बाहर भटकते भटकते सब मर गए। संसार के सारे मूर्ति के, चाहे सोना के है, कागज के हो, पत्थर के हो, ये सब देवी देवता के आदमी बनाता है। सब आदमी इसको बेचता है, आदमी इसको खरीदता है,
आय आदमी इसको प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में बैठाता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये सब आदमी बनाता है। आय आदमी बैठ करके आय अपना कल्याण के लिए भीख मांगता है। आज जो पैसा वहाँ आता है वो पैसा जो है पंडित लेता है। तो धंधाबाजों के धंधा जो है ये धूर्तन के धंधा मूर्ख लोग चलाते हैं। ये बताओ कि आदमी के कला आदमी के कुछ दे सकता है? कभी न देगा। ये धूर्तन के मूर्ख बनाया हुआ है। इसी चक्कर में ये देश हजारों बरस गुलाम था, आज आगे भी गुलाम हो जाएगा। जो आदमी अपने आप को नहीं जानता है वो दूसरे के क्या जानेगा। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता है वो दूसरे के कल्याण का सकता है। ये सारे अंधे धंधे वाले हैं। ये सबसे बचने की जरूरत है। इनकी अपने धंधा से मतलब है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और इनका इस उद्देश्य है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इसलिए ये दास के अनुरोध है कि वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे और सभी भाई तक पहुंचा करके आए पाखंडी धूर्तन के धंधा से अपने आप के बचावें। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।